नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं। एक लड़का था, वह अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान था। घर की सारी जिम्मेदारियाँ उस लड़के पर ही थी। इसी वजह से वह अपने आप को टाइम नहीं दे पाता था, बस दिन रात काम में लगा रहता था। उसके दोस्त और परिवार वालों को भी वह टाइम नहीं दे पाता था। उसके दोस्त घूमने जाते थे, मौज मस्ती करते थे, लेकिन वह उनके साथ नहीं जाता था। इसी वजह से उसकी खुशियाँ छिन सी गई थी। उसे यह भी नहीं पता था कि वह लास्ट टाइम कब दिल से खुश हुआ था, क्योंकि वह काम में बहुत ज़्यादा उलझ सा गया था और इसी कारण वह पागल सा हो गया। तो उसे एक दिन वहाँ एक बुज़ुर्ग बाबा के पास जाता है और उनसे सारी बातें बताता है कि मैं बहुत परेशान रहने लगा हूँ, खुद को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ और जब भी मैं खुद के लिए समय निकालने का सोचता हूँ तो मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ याद आ जाती हैं। मैं पागल सा हो जाता हूँ और आप मुझे कोई रास्ता बताइए। वो बुज़ुर्ग बाबा ने उस लड़के को कल नदी के पास आने के लिए बोलते हैं। वह लड़का जब नदी के पास जाता है तो देखता है कि बाबा पहले से ही वहाँ उसका इंतज़ार कर रहे हैं। लड़का बाबा से कहता है कि बताइए बाबा, अब मुझे क्या करना है। वह बुज़ुर्ग बाबा उस लड़के से कहते हैं कि बताता हूँ, लेकिन पहले हमें नदी के उस पार जाना है। लड़का बोला, मतलब? बाबा ने कहा, उस किनारे पर जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। लड़के को उनकी बात समझ नहीं आई। नदी के उस किनारे जाने के बाद ही क्यों बताना है, लेकिन फिर भी लड़के ने बाबा से कहा, चलिए फिर हम नदी के पार करके चलते हैं उस किनारे पर। तभी बाबा ने उससे कहा, नहीं, ऐसे हमें उस किनारे पर नहीं जाना है। जब इस नदी का पूरा पानी सूख जाएगा, इस नदी की ज़मीन दिखाई देगी, तब हम दोनों इस नदी में चलते हुए पार करके उस तरफ जाएंगे। लड़के ने बाबा की तरफ देखते हुए कहा, बाबा आप क्या बोल रहे हैं? जब इस नदी का सारा पानी सूख जाएगा तब हम नदी के पार करके उस किनारे पर जाएंगे? तो शायद ऐसा कभी नहीं होगा और हम उस तरफ नहीं जा पाएंगे। यह बात बोलते ही वह लड़का समझ गया कि बाबा उसे क्या कहना चाहते हैं। बाबा ने उसकी तरफ देखे और मुस्कुराते हुए बोले, यही चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम भी अपनी ज़िंदगी में यह सोच रहे हो कि जब सारी जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाएंगी तब मैं अपनी ज़िंदगी में मज़े करूँगा, अपने आप को टाइम दूँगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिम्मेदारियाँ कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अब वो लड़का अच्छी तरह से समझ गया था कि चाहे अमीर आदमी हो या गरीब, सबके ऊपर कुछ न कुछ जिम्मेदारियां हैं और वह उन्हीं जिम्मेदारियों में से कुछ टाइम निकाल कर मज़े कर लेते हैं और इसे ही ज़िंदगी कहते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और टाइम बहुत कम है, तो अपनी ज़िंदगी में हर मोमेंट को एंजॉय करो, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। तो अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। धन्यवाद।